तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस। ये पोएम है, बुक का नाम है द लॉ एंड लिटरेचर, BALLB, फर्स्ट सेमेस्टर की पोएम है। द स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस का थीम है वायलेंस, इनजस्टिस एंड द मिसयूज ऑफ स्ट्रेंथ इन सोसाइटी। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। जो राइटर है यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन देते हैं द पावर ऑफ जस्टिस एंड बताते हैं कि लॉ इज मोस्ट पावरफुल देन एनी अदर पर्सन हु थिंक्स दैट दे आर स्ट्रोंगर देन एनीवन। ये बताते हैं कि जो लॉ है वो सबसे पावरफुल है। अगर कोई सोसाइटी में एक ऐसा पर्सन है जो सोचता है कि मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, तो उसकी ये गलतफहमी है। लॉ जो है वो सबसे पावरफुल है, ये यहाँ पर पोइट बताते हैं आगे कि जो ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में वो क्या करते हैं, रॉड उठा लेते हैं या ब्रिक बैट्स उठाते हैं और उससे क्या करते हैं, दूसरे लोगों को पीटते हैं, उनको हार्म करते हैं और अपनी मसल का यूज़ करके, अपनी पावर का यूज़ करके दूसरे लोगों को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, उनको हार्म करते हैं और उनके ऊपर अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो लोग भूल जाते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनका सोसाइटी में क्या पर्पस है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी में, उनकी जो मॉरल वैल्यू क्या है सोसाइटी में, वो चीज़ वो भूल जाते हैं और अपनी मसल, अपनी पावर का यूज़ करके लोगों पर अत्याचार करते हैं, गरीब लोगों पर। फिर आगे बताते हैं कि दे जस्ट ट्राई टू सप्रेस द वीकर सेक्शन फॉर देयर ओन बेनिफिट, है ना, अपने बेनिफिट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बट वाइल डूइंग ऑल दी थिंग्स दोज पावरफुल पीपल डू फॉरगेट दैट देयर इज़ अ बिगर पावर देन देम। वो ये भूल जाते हैं कि उनके पीछे भी एक बहुत बड़ी पावर है, बिगर पावर है, जिसका नाम है लॉ। और जब लॉ अपनी पावर का यूज़ करता है तो वो बहुत ही टेरिबल हो जाता है, वो टेरिबल हो जाता है, जिससे उन लोगों को बहुत हार्म होता है। जब लॉ अपनी पावर का यूज़ करता है तो उससे क्या होता है, जो लोग सोसाइटी में एक वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस बनाना चाहते हैं, उससे उनको फिजिकली और मेंटली हार्म होता है। जब उनको पुलिस रिमांड में भेजा जाता है तो जब वहाँ पर उनकी मतलब मालिश की जाती है पुलिस के द्वारा, तो उनको फिजिकली हार्म होता है और मेंटली ऐसे होता है कि सोसाइटी में उनको एक बुरी नज़र से देखा जाता है और फैमिली से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने कुछ ऐसा क्राइम किया सोसाइटी में तो उसको सज़ा हुई और उस पर कुछ फ़ाइन लगा, जब वो वापस आता है, मान लेते हैं उसने किसी का फ़ोन चोरी किया तो उसको सज़ा हुई और कुछ फ़ाइन लग गया, लेकिन जब वो वापस आता है जेल से, उससे बड़ा क्राइम कर लेता है, क्योंकि उनको यही लगता है, वो भूल जाते हैं कि हमारे पीछे कोई पावर है और वो बड़े से बड़ा क्राइम करते हैं उसके बाद। तो ऐसे उन लोगों पर ये जो पावर ऑफ स्ट्रेंथ है, जो लीगल पावर है, जो जस्टिस है, जो लॉ है, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, सोसाइटी में एक डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो लॉ है ना वो बहुत शांत होता है, वो पूरी सोसाइटी को वॉच करता है, लेकिन ऐसे कभी किसी को छेड़ता नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, एक नदी होती है, जब वो क्या करती है, चलती है जब, तो बहुत शोर करती है और उसकी जो लहरें होती हैं वो जो उसकी बैंक की साइड पर रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, वहाँ पर जो पत्थर होते हैं उनके साथ टकराती है, बहुत शोर करती है, लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कर सकती, अपने रास्ते से चलती है, उसके पास खुला डुला रास्ता होता है। और जब वो समुंदर में जाती है तो फिर वहाँ पर पता ही नहीं लगता कि उसकी आइडेंटिटी कहाँ पर है, क्योंकि उधर इतना पानी होता है, दूसरी नदियाँ भी आती हैं, जिस वजह से वो
भूल जाती है कि मेरा यहाँ पर आइडेंटिटी कहाँ है। लेकिन एक समुंदर को अगर आप कंपेयर करोगे, समुंदर को कंपेयर किया गया है ला के साथ, बहुत शांत होता है। लेकिन जब समुंदर में, ओशन में सुनामी आती है तो इतना भयंकर होता है कि बड़ी बड़ी सिटियों को तबाह कर लेता है, टावर्स को, बिल्डिंग्स को, जो भी गाड़ियाँ हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, हर किसी को तबाह कर लेता है जब एक ओशन में सुनामी आती है। यहाँ पर पोएम में कुछ वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना, जैसे फॉरगेट, स्मैश, पावर, फोर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है। फॉरगेट 2 बार यूज़ किया गया है, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको पहली 2 पोएमें अच्छे से कराई है, ये मैं आपको ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ब्रीफ में याद रखिएगा। अगर आप 2 पोएम भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से पेपर को पास कर सकते हैं 3 पोएमों में से। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस में ये जो वर्ड है स्मैश, फॉरगेट, पावर, फोर्स, इस पर ध्यान रखिएगा। स्मैश का ये मतलब है यहाँ पर कि लोग क्या करते हैं, वायलेंस को प्रमोट करते हैं इंस्टीड ऑफ जस्टिस। अब फॉरगेट का क्या है, फॉरगेट लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या ड्यूटी है, लेकिन वो ये चीज़ भूल के केयरलेसनेस हो जाते हैं और क्या करते हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर, पावर का मिसयूज़ करते हैं। और पावर, यहाँ पर पावर को रिप्रेजेंट किया गया है जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, फिजिकल पावर है, उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है द स्ट्रेंथ ऑफ जस्टिस के साथ, कि एक पावर से, एक जो स्ट्रेंथ है लोगों के पास, जो सोसाइटी में पावरफुल पीपल हैं, वो कैसे अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं सोसाइटी में लोगों को हार्म करने के लिए। और उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करने की। लोगों को अगर किसी सोसाइटी में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पर उनकी हेल्प करने के बजाय वो क्या करते हैं, डोमिनेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और फोर्स यहाँ पर यूज़ किया गया है ट्रू जस्टिस के लिए। जो जस्टिस है वो बहुत ही जेंटल है, लेकिन जब जस्टिस अपने पर आती है, जब वो अपना रूप दिखाती है, तो वो बहुत भयंकर हो जाती है। जैसे एक ओशन में सुनामी आने के बाद बड़ी बड़ी सिटियों को तबाह कर लेता है। लेकिन एक जो पावरफुल पीपल है सोसाइटी में, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मसल है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो एक नदी की तरह होते हैं, वो जितना शोर मचा लें, जितना छलांगे लगा लें, लेकिन किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब एक बार वो जाके समुंदर में मिल गए तो उनकी आइडेंटिटी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इन वर्डों पर आप फोकस कीजिए, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर है, वहाँ पर आप पेटीएम कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कीजिए, और मेल में अपना नंबर टाइप कर लेना और मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर दूँगा। थैंक यू, गुड बाय।